सत्संग का शुभारंभ हम करते हैं 11 बार गायत्री मंत्र से। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण हम करेंगे और सभी लोग अपने मन में गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसी के साथ अब हम गणेश वंदना के लिए श्रीमती जयश्री मटपाल जी अगर हैं तो वो प्लीज सामने आए और गणेश वंदना करें। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, हड़िया खंडी मैया की जय। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। देवा कौन तुम्हारी माता, तुम किसके लाल कहाए। महाराज गजानन आए, तुम किसके लाल कहाए। महाराज गजानन आए। भक्तो पार्वती मेरी माता, भक्तो पार्वती मेरी माता। शिव शंकर के लाल कहाए, महाराज गजानन आए। शिव शंकर के लाल कहाए, महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। देवा कौन तुम्हारा वाहन, तुम किस में प्रथम कहाए। महाराज गजानन आए, तुम किस में प्रथम कहाए। महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। भक्तों मूषक है मेरा वाहन, भक्तों मूषक है मेरा वाहन। सब देवों में प्रथम कहाए, महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए,
महाराज गजानन आए। देवा कौन तुम्हारी सेवा, देवा कौन तुम्हारी सेवा, तुम किसका भोग लगाए। महाराज गजानन आए, तुम किसका भोग लगाए। महाराज गजानन आए, सब देवों ने फूल बरसाए। महाराज गजानन आए, हे भक्तों धूप दीप मेरी सेवा, भक्तों धूप दीप मेरी सेवा, लड्डूवन का भोग लगाए। महाराज गजानन आए, सब देवों ने फूल बरसाए। महाराज गजानन आए, महाराज गजानन आए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर। और इस तरह से हम सबके बीच में गणेश जी आ चुके हैं और हम अपने मन में पूरा विश्वास लेके कि हमारे सत्संग में हमारे भोले बाबा ज़रूर होते हैं, हम सब भक्तों के साथ में होते हैं। तो उनकी उपस्थिति को मानकर, हृदय में मानकर हम अपने सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद श्री मुनीन्द्र सूक्त के लिए त्रिभुवन भैया अगर हैं तो प्लीज़ वो आ जाएं। त्रिभुवन भैया। त्रिभुवन जी, वो आपका नाम ले रही हैं, आपका नाम ले रही है त्रिभुवन जी। भोले बाबा की जय। मुझे क्या सुनाई नहीं दिया, धीरे आवाज आ रही थी। अच्छा, भोले बाबा की जय भैया। भोले बाबा की जय। श्री मुनीन्द्र सूक्त। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्य निवंसन तम सुशांति तम मुनिम सततम वंदे सदा कारुण्य रूपिणम। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधका सद्गुरु तमां वंदे हेडाखान वासिनम। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवा तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलांगं नमाम्यहम्। दृष्टि दयामयि कृत्वा या पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः। सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यान गम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरे नामामृतं पीत्वा हरेर्नाम परं भजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं वलम्बनम्। महामारीतण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशक सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम नमोस्तुते देव दयाल मूर्ते शिष्यानुरक्त शिवशेखरिन् पापानि दुःखानि संहार कर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिन्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अड़खंडेश्वरी मात की जय। अब श्री दिव्य कथा अमृत के पाठ के लिए राकेश भैया। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। जय श्री माँ माया की जय। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें जो हमारे महाप्रभु जी हैं, हेड़ा खान वाले बाबा हैं, कुर्ता टोपी वाले, वो मानव शरीर धारण करके सर्वत्र जगह भ्रमण कर रहे हैं। वो अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। जो ग्रामवासी हैं वो चकित हैं कि बाबा इस तरह की लीला कर रहे हैं। कुछ लोग उनको संत मानते हैं, कुछ लोग देवता मान रहे हैं, कुछ लोग ईश्वर मान रहे हैं। जिसकी जैसी
प्रीत है उनको बाबा वैसा ही दिखाई दे रहे हैं। कोई उनको शिव मानते हैं, कोई राम मानते हैं। जैसे जैसे लोगों में चर्चा होने लग रही है तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लोग जितने कष्ट पा के आ रहे हैं उनको मन वांछित फल भी मिल रहा है और आपस में वो फिर चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो जहाँ पर प्रभु की, भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है फिर वहां पर भगवान का वास भी हो जाता है। इसलिए लोगों की धारणा है कि अधिक से अधिक समय में जो अपन बाबा की चर्चा करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभूतियां होती रहेंगी। सिर्फ चिंतन करने से ही बाबा हम सब पे कृपा करते हैं। बोलो श्री खंडी भगवान की जय। असलीला गणित वही किए कृतारथ जी, विरह नल में दग्ध को दे दर्शन बनी थी। श्री प्रभु ने ऐसे अगणित लीलाएं करके जीवों को कृतार्थ किया। श्री प्रभु ने उनके इष्ट देव के रूप में दर्शन देकर विरह रूपी अग्नि से पीड़ित उन भक्तों को कृतार्थ किया। असगाथा गर गर रही गाई, संत विलक्षण प्रकटे आई। एक समय बहु ठोर बिराजे, एक ही रूप बहुत करी ब्रांजे। इस प्रकार की गाथाएं घर घर गाए जाने लगी कि एक बड़े विलक्षण संत प्रकट हुए हैं जो एक ही समय में अनेकों जगह विराजमान होकर अनेकों रूपों में दर्शन देते हुए प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। कहूँ रोगन गृह जात गोसाई, चरण चापी सेवत मन लाई। दे औषधि तन व्याधि मिटावा, पथ्य खिलाए ब्रह्मत मन भावा। श्री प्रभु कभी कभी असाध्य रोगी के घर जाकर उसकी सेवा करते हुए उसे कोई भी घास की जड़ी औषधि के रूप में देकर शारीरिक व्याधि से दूर कर पत्ते खिलाकर अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करते थे। हालांकि प्रभु अगर किसी भी रोगी के सिर पे हाथ रख दें तो वो वैसे ही ठीक हो जाता, लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे कि लोगों को इस तरह से लगे कि ये तो बिल्कुल ही भगवान है। तो प्रभु क्या करते थे, कोई भी औषधि के रूप में उसको कहते थे भाई ये जड़ी बूटी है इसको खिलाओ, या ये दूध है इसको पिलाओ, इसके खाने से रोगी ठीक हो जाएगा। रोगी तो प्रभु की कृपा से ठीक होता था, लेकिन उसके मन में फिर वापस संशय हो जाता था, नहीं नहीं वो तो कोई जरूर जड़ी बूटी थी, वो कोई दवा थी। इसी तरह से प्रभु कृपा करते हुए आगे बढ़ जाते थे। कबहू विवाद करत करत विद्वाना, समाधान सत्य पाप सुजाना। विफल मनोरथ मन जनावा, सफल होत मन काम सुहावा। जब कभी विद्वानों में वाद विवाद होता था और उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता था, तब श्री भगवान जब समाधान करते थे तो उससे सब संतुष्ट हो जाते थे। एक समय कुछ विद्वान कहते थे कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, दूसरे विद्वान कहते थे कि भगवान प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। श्री महाराज के सामने ये विवाद पहुंचा। उन्होंने उस पक्ष का समर्थन किया कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। इससे दूसरे पक्ष को संतोष नहीं हुआ। तब श्री प्रभु कुछ दूर गए, वहां से पके फलों से लदी एक डाली लाकर दूसरे पक्ष के सामने रखी। ऐसे समय का फल देखकर सभी ने स्वीकार किया कि श्री प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। देखी चरित्र अचरज सब पावा, जीव बुद्धि सीमित कहलावा। दरस हेते मचलत को प्राणी, प्रभु समुझावत कही प्रिय वाणी। श्री प्रभु के इन चरित्रों को देखकर सबको आश्चर्य होता था, परंतु जीव की सीमित बुद्धि उसका किस प्रकार पार पा सकती है। जो प्राणी उनके दर्शन को मचलते थे उन्हें प्रभु अपनी मधुर वाणी से सांत्वना प्रदान करने की कृपा करते थे। लीला विविध सुमंगल मूला, मनन करत नाशत सब शूला। प्रभु चरित्र सब भांति अगाधा, अगम रूप वर्णत सब साधा। श्री प्रभु की मंगल में समस्त लीलाओं का मनन करने से हृदय के सब दुख दूर होते हैं। श्री प्रभु का चरित्र सब प्रकार अगाध है। सभी संत जनों ने उनके स्वरूप को अगम्य बताया है। अमल अलौकिक कर्म सब प्रतिपल करत प्रचार। दौड़ी दौड़ी जन आई के, पावत शरण उदार। श्री भगवान मुनिंद्र के अलौकिक लीला में चरित्रों का प्रतिपल प्रचार करते हुए
दूर दूर के मनुष्य सेवा में आकर उनकी अभय शरण को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाते थे। ऐ स्तुति करे सब भक्तजन, पावे सुख महान, करे आदर जग जे पड़े, तिनके सुधा समान। भाग्यशाली भक्त श्री प्रभु की स्तुतियां गाते हुए महान सुख का अनुभव करते थे। उन स्तुतियों को आज भी आदर के साथ जो जन पढ़ते हैं वे उनके लिए अमृत के समान है। स्वर्ग सुधा शरण सुन्यो, शब्द सुधा जगमाही, अति पावन सुख श्रेय प्रद, पावत जन मन माही। स्वर्ग के अमृत की बात लोगों ने कान से ही सुनी है, परंतु शब्दामृत तो इस जगत में ही विद्वान है, जो कि अत्यंत पवित्र, सुख और श्रेय देने वाला है, जिसे प्राणी अपने हृदय में पाकर कृत कृत्य हो जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो श्री गुरु पद विमल, जो दायक फल चार। श्री सदगुरुदेव के चरणार बिंदों की पराग से अपने मनरूप दर्पण को मांझकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले श्री गुरुदेव के चरणार बिंदों की निर्मल महिमा का गुणगान करता हूँ। बोलो श्री हड़ियाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। जय श्री मां। भोले बाबा की जय। अब श्रीमती मालिनी मजूमदार जी, आप प्लीज आए और श्री महाप्रभु वाणी के संग्रह से आप कुछ आज वक्तव्य रखते हैं। भोले बाबा की जय। 29 जनवरी 1983 श्री महाप्रभु जी हम लोगों को बहुत जोर देकर यह बात बताते हैं कि स्वच्छता जीवन में सबसे बड़ी चीज है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए स्वच्छता परमावश्यक है। भगवान का वही निवास होता है जहाँ स्वच्छता होती है। यदि आपका हृदय अशुद्ध है तो वहां कैसे ईश्वर का निवास हो सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए आपके जीवन में स्वच्छता का होना परम आवश्यक है। पूरा जीवन कर्ममय है। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, धुलाई करना और शौचादि कर जाना आदि कई कर्म हम नित्य प्रति करते रहते हैं। इससे साबित होता है कि जीवन कर्ममय है, जीवन क्रियात्मक है। प्रत्येक पल जीवन में कोई न कोई क्रिया चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कर्मठ बने। अकर्मण्य होना अपनी मृत्यु स्वयं बुलाने के समान है। जो हैरा खान में रहते हैं, विशेषतः हैरा खान के फकीर लोगों को बहुत सफाई से रहना चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं उनको नित्य स्नान करना चाहिए, वस्त्रों को स्वच्छ रखना चाहिए और हर वस्तु व हर स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। हर वस्तु को यथास्थान रखना चाहिए। परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी स्वच्छता है। भोले बाबा की जय। हैदरा खानेश्वर महादेव की जय। महेंद्र महाराज की जय। हैदरा खानेश्वरी माता की जय। जय महामाया की जय। अब हमारे साथ बाबा की छोटी सी भक्त है, नाम है निमेशिका जोशी और वो शंकर दया की मूर्ति है। निमेशिका। भोले बाबा की जय। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो। दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। बस भांग भवताप से व्याकुल व्यथित हो, नाच तब चरण परो। त्राण कर त्रिपुरारी अब, करुणा करो करुणा करो। बस भांग भूषित भव्य हो, भवनाथ हो जगन्नाथ हो। ऐधाय शोभित अम्ब हो, गिरिनाथ हो गंगनाथ हो। चंद्राभिषेखर शांत हो, गणनाथ हो ममनाथ हो। दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा
वत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता, पर भक्त मैं तो हूँ नहीं यह सत्य ही हमें मानता। पर भक्ति का अवलंब नहीं, अवलंब प्रभु है आपका, अपने विदद की याद कर करुणा करो करुणा करो। विश्वेश हो तुम विश्व के फिर और से कहना है क्या, पालक चराचर के तुम्ही फिर और से पाना है क्या। विश्वेश हो मति हो तुम, मति हो तुम्ही गति हो तुम्ही फिर और से लेना है क्या। देव हो देव के फिर और से रोना है क्या। दीक्षते इतने रमणीय रीत रीछ अनूप है, सर्व शोभा से सुशोभित सेव्य तेरा रूप है। शक्ति का तू धाम है और शक्तिमान महान है, ज्ञान है अभिराम है और सर्वदा कल्याण है। आनंद के तुम स्तोत्र स्तुति सत्य सार अपार हो, आकार हो आधार हो और प्रापंच के विस्तार हो। श्री श्रीपति के सेव्य हो, दास हो निष्काम हो, शुभ प्रेम पाते हैं वही जो जपते सदा तब नाम हो। नाम का महात्म किसने जान पाया आज तक, गान करते हैं सुरासुर नाम ले ले आज तक बैठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में, नाम नामी नित निरंतर रहती मेरी सांस में। श्री गुरु कृपा कर गुरु कृपा कर गुरु कृपा कर हे दया कर, दीन बंधु देव दायक हे कृपा कर हे दया कर। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी हे कृपा कर हे दया कर। श्री गुरु का सुख रूप है शाश्वत कृपा कर हे दया कर। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखद केवलम ज्ञान मोचनम द्वातीत गगन सदृश्यम नस्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीत त्रिगुण हित सद्गुरुतम नमामि। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर निमेशिका, एंड थैंक यू। आप बहुत अच्छा गा लेते हो। हर बार सत्संग में आप छोटा सा जरूर कुछ शेयर करना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ाने से पहले एक पुस्तक है मेरे सामने, श्री भोले बाबा का आशीर्वाद, और स्वामी फकीरानंद जी ने इसे लिखा है। तो इसमें एक चैप्टर है ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व, जैसा कि इस ग्रुप में भी है और हम सब के अपने डेली मंत्र, और तो इसके महत्व को जरा अभी हम पढ़ के बता रहे हैं और हम सब लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय यह अत्यंत गूढ़ महामंत्र अनादिकाल से धर्म गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाता रहा है। इस मंत्र का तात्पर्य है कल्याणकारी भगवान के लिए नमस्कार। किसी धर्म संप्रदाय से बंधे नहीं है, वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या बौद्ध नहीं है, वे आपके बाहर भी हैं भीतर भी हैं। वे प्रेम के महासागर सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक हैं। ऐसे सदाशिव भगवान का प्रतिपल स्मरण करिए, अधिक से अधिक जप कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रदाता गुरु ईश्वरीय शक्ति के परिचायक हैं, परिचालक हैं, संचालक हैं। वे इस मंत्र के द्वारा आपके हृदय में पहुंचते हैं। मंत्र का जप आत्मा के द्वारा होना चाहिए। आत्मा को चैतन्य करने वाला महामंत्र ओम नमः शिवाय है।
विश्व की चैतन्य शक्ति से परिचय कराने वाला महामंत्र ओम नमः शिवाय है। इसी मंत्र में कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने की शक्ति है। सब प्रकार के योगों में अपना स्थान रखने वाली जगदम्बा कुंडलिनी सद्गुरु द्वारा दिए गए महामंत्र ओम नमः शिवाय से शीघ्र जागृत होती है। मंत्र का स्मरण इस प्रकार करिए कि उसका सतत जप होता रहे। तन, मन, हृदय, आत्मा, मस्तिष्क सभी में इस मंत्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार जपा गया मंत्र निद्रा अवस्था में भी गतिशील रहता है। इस प्रकार के जप को अजपा जप कहते हैं। कुछ काल तक अजपा जप का अभ्यास कर लेने पर आप एकांत में बैठने का अभ्यास करें। एकांत के जप में आप मधुर दैवीय संगीत का श्रवण करेंगे। इस संगीत या ध्वनि को अनाहत नाद कहते हैं। तृतीय नेत्र में ध्यान केंद्रित करने पर नक्षत्रों के प्रकाश का अनुभव करेंगे। इस प्रक्रिया के निरंतर गतिशील रहने पर आप उस मधुर प्रकाश में अपने को तल्लीन कर देंगे। संसार की सुख बुद्ध खो देंगे। आपको अपने भौतिक अस्तित्व का भान ही नहीं रहेगा। यदि अनुभव होगा तो भविष्य की घटनाओं का होगा। भविष्य की घटनाएं क्रमशः दृष्टि पटल पर आवेंगी। मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। अहम का विनाश होने पर यह आत्मा उस अविनाशी, अद्वैत, अजन्मा, अखंड, शक्ति संपन्न तथा आनंद के भंडार परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करती है। इस पंच भौतिक शरीर को महत्व ना देकर इसमें विराजमान ईश्वर को पहचानिए। आप अपने अंदर आसानी से इस ईश्वर को खोज सकते हैं। वह ईश्वर हरि, शिव, अल्लाह, क्राइस्ट अथवा बौद्ध, जिस नाम से आप जानते हो, मानते हो, वह आपके अंदर ही है। उस अंतर्यामी प्रभु को नमस्कार करो, उसका ध्यान करो, वह तुम्हारे ही पास है। यही सद्गुरु का उपदेश है, यही भोले बाबा का दिया हुआ उद्बोधन है। यह जो चैप्टर और यह पूरी जो बुक है, स्वामी फकीरानंद को भोले बाबा से साक्षात सुनने को मिला था और उसी अपने अनुभव को, अपनी सीख को उन्होंने इसमें लिखा है। तो हम सबको अपनी पूरी दिनचर्या में, अपने हर काम में, वो किसी से भी रिलेटेड हो, उसमें हम ओम नमः शिवाय का मन में जप करते रहें। और ये जो भी अभी कुछ रिसेंटली सत्संग देखे हैं तो उसमें बहुत से यंग जनरेशन के बच्चे और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और उनको अनुभव हो रहे हैं हैरा खान बाबा के। तो सभी बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हैरा खान बाबा तक वो पहुँचे हैं। और इवन वो नहीं पहुँचे हैं, हैरा खान बाबा की कृपा रही है कि उन्होंने अपने तक उन सब को बुलाया है। और बाबा ने जो कहा है कि सत्य, सरलता, प्रेम के साथ कर्म के महत्व को, तो अब हम सब को ये ध्यान रखना है कि अपने कर्म के साथ साथ हम ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और हम खुद देखेंगे कि उसका कितना बेनिफिट हमें मिलता है। और ये इसके साथ हम पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि अभी जस्ट जैसे कि हमने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है, तो हर पल बहुत बार ऐसे होता था कि बहुत मुश्किल लगता था कि पता नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। हर कॉन्फ्रेंस, हर प्रेजेंटेशन के पहले, इवन मेरी थीसिस के एक्नॉलेजमेंट पेज में भी सबसे पहले ऊपर हैरा खान बाबा की पिक्चर है। और सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने, गाइड्स ने, सबने उनको इसी जरिए जाना भी और वो भी जानते हैं, मानते हैं। तो हम सबको करना है कि स्टूडेंट हो या किसी भी एज ग्रुप के हो, बाबा हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा हमेशा हमारे साथ में है। अब इसी के साथ सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। अगर रजत भैया हमारे साथ में हैं तो वो एक प्रसंग शेयर करेंगे। हाँ, मैं हूँ प्रेजेंट। हेलो, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। क्या सबको आवाज आ रहा है मेरा? क्या सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्लियर? जी भैया। हाँ बिल्कुल। भोले बाबा की जय। सबको ओम नमः शिवाय और बहुत सारा प्यार, प्रेम। तो ये देखिए, मैं काफी समय से आ भी नहीं पा रहा हूँ और मतलब कुछ ऐसा काम लग गया, काफी ज्यादा एग्जाम्स में हूँ बिजी। आगे भी एग्जाम्स हैं, पर आज समय था तो मैं आ गया और मैंने लगा कुछ मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करता हूँ। मैं 5 से लेके 6 मिनट का लूंगा समय। कि देखिए, बाबा जी से ही रिलेटेड है हमारा प्रसंग, तो मैं प्रसंग की शुरुआत करता हूं और मैं दिव्य कथा अमृत के माध्यम से ही प्रसंग को शुरू करूंगा। मैं सबसे पहली बात तो
अगर हम दिव्य कथा अमृत पढ़ें तो हमें ये उसे ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमसे कुछ माँ जगदम्बा कह रही हैं, यानी कि महेंद्र बाबा कह रहे हैं कुछ, उसमें महेंद्र महाराज ने कुछ कहा है हमसे, और हम उसे यदि लिंक करके पढ़ेंगे तो वो चीज हमें क्लियर भी होगी। तो उसी में महेंद्र महाराज ने ये कहा है कि शरणागत, एकदम शरणागत हो जाओ, क्या भगवान के चरणों में जाके पड़ जाओ और कुछ उम्मीद मत करो उनसे, बस केवल ये मांगो कि मैं शरणागत रहूं। और उसमें एक दोहा भी है, शरणागत का करें अब प्रभु पालन। अब मैं उसी से शरणागत से रिलेटेड एक हमारे भगवान शिव की कथा है। जब ये विष निकला है हलाहल, तो उस विष को देख के सब देवता लोग है ना भाग गए थे समुद्र मंथन में से। अब जब सब लोग थे, जो सब लोग जब भाग गए हैं वहां से सब देवता, तो वो सब कहाँ गए, कहाँ जाएं, तो अब सब लोग गए यार, सब भगवान शिव के पास गए। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये तमिल लिटरेचर से है, आपका तमिल टेक्स्ट में आपको जाएगा मिल, अगर आप लोग इसे खोजेंगे तो तो भगवान शिव आए हैं वहां से और उन्होंने वो विषपान कराया, और जब उन्होंने वो विषपान कराया तो कुछ बूंदें उसमें से गिर गई हैं कि नीचे, और एकदम से उन बूंदों को गिरते देख के सब देवता वहां से भागे, इधर उधर सब देवता गण सब मनुष्य सब भागे। पर जो भगवान शिव के वाहन हैं हमारे नंदी जी, वो वहां पे धीमे 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 चल चल के आए और उन्होंने उन बूंदों को चाट के वहां से हटा दिया है धरा पे से, वो जहां भी गिरी बूंदे। और सब देवता लोगों को ये लगा अभी तो गए, मरेगे अब मरेगे अब मरे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं हुआ है, सर्पों ने भी उस विष का पान कर लिया है सब, तो फिर भगवान शिव ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि नंदी मुझे पूर्णतः से समर्पित है, और जो मेरा है वो मेरे नंदी का है, हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। और तब वहां से नंदी जी को लेके बाबा कैलाश लौट गए हैं। उससे भी पहले उन्हें गर्मी लगा है बहुत ज्यादा विष पी के, तो वो वहां गए हैं, ऋषिकेश नीलकंठ गए हैं, वहां पे जाके बैठे हैं, और भी कई स्थान है ऐसे। तो एक समर्पण का तो ना ये हो गया, भाव हो गया। और फिर उन्होंने महर्षि नंदी जी को, जैसा हमारे टीवी सीरियल्स में पोर्ट्रेट किया गया है एपिसोड्स में, उनका कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है, वो महर्षि हैं। और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा सबके संग, पतंजलि योग सूत्र, उनके बारे में तो सबने नाम सुना होगा। उनके गुरु महर्षि नंदी जी थे। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पूरा आर्टिकल जाएगा मिल। नंदी जी ने उन्हें दीक्षित किया था, पतंजलि जी को, और उनके साथ हुए हैं शिष्य 5 के तो नाम ज्ञात हैं, और मतलब 2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, पर उनके नाम तो है नो। अब इसी से रिलेटेड एक हम प्रसंग, यदि हम अगर हैड़ा खान में आते हैं, तो एक किसी अंग्रेज ने किताब लिखा है बाबा की, उसने टीचिंग्स को करा फॉलो, प्योरली टीचिंग्स को बिल्कुल फॉलो करा। बाबा ने अगर कहा कि ईट उठाओ तो उसने आके ना ईट उठाई हैड़ा खान में, और वो बहुत परेशान था किसी लाइफ को लेके, अपनी को लेके। और जब उसने बाबा की बातों को माना, दिल से फॉलो करा, और जब वो अपने रूम में गया है तो, और जब बैठा है लेटा है आराम करने के लिए, तो उसके हृदय चक्र होता है ना, हार्ट सेंटर एकदम से ओपन हो गया, और उसे एकदम इतनी इतनी प्योर एनर्जी फील हुई है ना कि हम सोच भी नहीं यार कह सकते हैं। और इससे ना ये प्रूफ होता है कि, प्रूफ क्या कि वो तो ऑलरेडी यार हमारा यार प्रूफन है। बाबा की जो वाणी है, टीचिंग्स हैं, यानी महाप्रभु जी वाणी कह लीजिए, उसके अलावा दिव्य कथा अमृत है, या जो भी शास्त्र हमारा हेड़ाखंडी समाज में उपलब्ध है, चाहे हेड़ाखंडी सप्तशती है, उसका एक एक शब्द अमृत है हमारा। उस एक एक शब्द पे, शब्द को अगर हम पढ़ने बैठ जाएं, और अगर उसका अर्थ अगर बाबा की दया से हम समझ गए ना, तो हमारा जीवन ना पार हो जाएगा। अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने किताब पढ़ा था, एक आपका स्वामी फकीरानंद जी की फैमिली का था किताब। वो हेड़ा खान बाबा की पहले पुस्तक हुई थी, प्रकाशित 4 खंडों में, हेड़ा खान बाबा की जगोदारक लीला, वो उसमें से शायद उसका 4th खंड है। उसमें फकीरानंद जी की फैमिली में ही एक कोई थी, उनकी रिलेटिव हुई थी, भाई भाई की शायद यार बेटी थी, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा अब है वो क्या रिश्ता था। लेकिन उनकी फैमिली को पीछे विनाश करने के लिए, ऐसा किताब में है, पूरा चैप्टर है, वो किताब है पूरी, ब्लैक मैजिक हुआ था, तांत्रिक ने त्रिशूल काट दिए अलग अलग स्थानों पे आके, 5 वाले क्या, जिनमें कि 5 हेड के होते हैं, और पूरी फैमिली को बिल्कुल खत्म करने के लिए लग गया था बिल्कुल, और उनका डेथ भी हो रही थी बहुत सारी। इस पीरियड में बाबा ने सारे देवी देवता, जो लोकल देवता के होते हैं ना पहाड़ के, आपके गोलू देवता, ग्राम देवता, या जो लोग पहाड़ से हैं वो लोग इस चीज को आप समझ रहे होंगे, बाबा ने उन सबको एकदम उनकी फैमिली की सेफ्टी में दिया, लगा दिया कि इन्हें कुछ नहीं होगा।
और बाबा भी स्वयं आ गए। और बाबा जब आए तो वहां पे, और जब तक वो रहे, और उस इलाके में जितनी आसपास डेथ हुई वो सब लोग मुक्त होते। यानी कि भगवान शिव के लिए तो मुक्त करना तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आसान काम है। और पर लेकिन हम, ये मेरा तो ये रहता है कि हमें मुक्ति मिले मिले या ना मिले, पर लेकिन हमें तो हर लाइफ में बाबा ही मिले। और महेंद्र महाराज ने एक दिव्य कथा अमृत में कहा है कि अ, गुरु प्राप्ति दुर्लभ संसारा, यानी गुरु प्राप्ति इस संसार में सबसे दुर्लभ कार्य है। यानी और हमें तो गुरु गए मिल, और हमारे गुरु भी कैसे हैं कि वो हमें सपनों के थ्रू खींचते हैं, सपनों के थ्रू, फोटो के थ्रू, कैसे ना कैसे वो हमें भूले नहीं, कितना प्रेम करते हैं। बाबा का हम सबसे अनंत प्रेम है। और बाबा हमारे शिव भी हैं, नारायण भी हैं। दिव्य कथा अमृत में लाइन है कि क्षमाशील भगवान विष्णु वे। और अगर हम शुरू का पढ़ें तो हरे रेव हरेर भक्तो हरे ध्यान परायण हरे नामामृतम पीत्वा हरे धारम परम वज्रेता। यानी कि वही भैया, वही 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 साक्षात हरि हैं और वही शिव हैं, और वही हमारे लिए माँ भी हैं, माँ जगदम्बा भी हैं। इसीलिए भोले बाबा की जय। अगर कुछ मेरी कमी हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिए अभी। बस इतना ही था प्रसंग, ज्यादा क्या कहूँ, तो समय नहीं मिल पाता इतना। भोले बाबा की जय। सबको सबको हैप्पी नवरात्रि आने वाले। भोले बाबा की जय। थैंक यू रजत भैया, हर वक्त आप कुछ नया लेकर आते हैं और हमें कुछ जानने को मिलता है। अच्छा, आपकी ही जो आपने जो शेयर किया ये आर्टिकल, इससे दो चीज़ अभी मन में आई है जो सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। पहली चीज़, कल से नवरात्र है और हैड़ाखंडी सप्तशती की बहुत महिमा को बताया गया है सभी साहित्य में। तो सभी भक्त लोग जितना भी हो सके इन 9 दिनों में उसका पाठ जरूर करें। और दूसरी चीज़ ये कि बाबा की जितनी भी टीचिंग्स हम पढ़ते हैं उसमें स्वयं बाबा ने बोला है कि जो जो मुझ तक पहुंच रहे हैं या मैं जिनको अपने साथ में ला रहा हूँ, जो भी, वो सब को अब किसी को मतलब दूसरों के सामने खुद एग्जाम्पल सेट करना है, खुद करके, उन टीचिंग्स को खुद फॉलो करके, ना कि सिर्फ बोल के कि नहीं नहीं ये बाबा को मानो, ये साक्षात शिव है और इनकी टीचिंग्स ये है। हमें ये किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम जो कलयुग का समय है ये सब कोई जानते हैं। तो इसलिए, और इस चीज़ का बहुत कम लोगों पे इफेक्ट भी होता है। अगर उस मेंटल स्टेट या उस समझ का कोई पर्सन नहीं मिलता है तो वो बहुत जल्दी बिलीव नहीं करता। तो या तो बाबा की कृपा तो होगी ही हर भक्त पे, वो अपने आप ही उनकी तरफ खींचेगा। और जिन पर अगर नहीं भी है, विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर नहीं भी है कृपा, तो अगर हम उनके टच में हैं, हमसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, उनके सामने हम बाबा की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में फॉलो करके एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जिसे इनडायरेक्टली बाबा ने खुद बोला है कि हैरा खान से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का सैनिक है। तो इस जिम्मेदारी को कह लें या फिर हम भक्त हैं तो हमें इस चीज को फॉलो करना है। और सब लोगों को, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग उनको जाने, क्योंकि हम जब जुड़े हैं बाबा से तो उसका हम जो हमें मिल रहा है आनंद, उसको हम देख रहे हैं, हम खुद फील कर रहे हैं। हम सही से वर्ड्स में शेयर भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव में ले रहे हैं। तो क्यों ना इस सुख को सारे लोग लें। और कितनी डिफिकल्टीज हर दिन हर किसी को झेलनी हो रही है, तो क्यों ना वो आराम से बाबा के टच में ओम नमः शिवाय जप करके आराम से टैकल करे हर प्रॉब्लम को। तो इस चीज को सब भक्तों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में मीना आंटी, अगर आप हैं तो आप प्लीज कुछ शेयर करें हमारे साथ। मैं भोले बाबा की जय। कल से नवरात्रा है, अम्बा माँ की स्तुति के दिन है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सब अच्छे मन से और विश्व कल्याण के लिए सब लोग अम्बा माँ की आराधना करें। और मैं इसी उस पे श्री महेंद्र महाराज का लिखा हुआ अम्बा अष्टक गाना चाहती हूँ, सबको सुनाना चाहती हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे अम्ब एक अवलंब मम पद, तब पाद पंकज ही सदा, शरणागति की याचना में याचता रहता सदा। शिव रूप सब शुभ षष्ठी में
प्रतिपल दिखाती हो सदा, सर्वत्र शक्ति विभाति करुणा शांति सौम्या तू सदा, दुर्गे विनाशिनी दुर्गति तू, चंडिका ओ मंगला, रक्तासना भव भीषिका सौम्या पराहो मंगला, मंगलमयी करुणामयी श्यामा महाश्री मंगला, मुद मोद मंगल युक्त हो तब बाल ही मां मंगला, देखो दया अब हो क्षमा जननी तू ही अम्बा शिवा, दीनार्थ साधन हीन की गति तू एक तू अम्बा शिवा, तृष्णा सुधा शांति सुधा सब रूप तू अम्बा शिवा, निज रूप में अनुराग दो संतत रटू अम्बा शिवा, मातंग तनय तनय तब उत्तप्त अति विशुद्ध है, तीव्र ज्वाला दग्ध सा पीड़ित माँ विशुद्ध है, माँ है दयामयी और क्षमामयी जान यह विशुद्ध है, धन्य दुख संतस्त जग को देख बहु विशुद्ध है, सर्वाणी स्मृति रूप तू सुस्थिर हृदय में आबसो, नारायणी नव चंडिके जगदम्बिके माँ आबसो, सौंदर्य सत्या नित्य तू सर्वा हृदय में आबसो, भद्रा महाकरुणा रमा भूमा हृदय में आबसो, वासिनी चराचर वस्तु में माँ वैष्णवी तू शक्ति है, जगवर्धिका संरक्षिका संहारिका तू शक्ति है, सर्व रूपा श्री विलासिनी माननी तू शक्ति है, रौद्र रम्या जगत जननी जग अगम्या शक्ति है, विश्वेश्वरी वंद्या माँ पूजित चरण अखिलेश से, सर्वेश्वरी सब दृश्य रूपा ऐक्य नित अखिलेश से, अज्ञान भंजनी माँ निरंजनी निर्गुणा अखिलेश से, आया शरण शिशु वत्सले कर दो कृपा अखिलेश से, मणिपुर विहारिणी मात तू आज्ञा निवासिनी मात तू, हृदय पद्मचारिणी मात तू, मूला प्रकृति है मात तू, सब देव रूपा मात तू, विद्या मधु सुख खानी तू, आश्रित चरण कर बद्ध कह हे अम्ब माँ सर्वस्व तू, श्री अंबिका श्री अंबिका श्री अंबिका श्री अंबिका, श्री अंबिका श्री अंबिका श्री अंबिका श्री अंबिका, बोलो जगत जननी महामाया की जय। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी ननद है वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे है, मैं चाहती हूँ सब उनसे बाबा से सब उनके लिए प्रार्थना करें कि बाबा उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं और वो सहज ही एक सहज जब वो तकलीफ नहीं पाए, क्योंकि आज मैं उनके पास गई थी तो मैंने उनकी स्थिति देखी, मुझे इसलिए मैं सबसे चाहती हूँ कि सब प्रार्थना करें कि अगर बाबा को उनको अपने चढ़ने में जगह देनी है तो उन्हें बिगर कष्ट के दे दें, वो कष्ट ना पाए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आंटी, हम सब जरूर अपनी पूजा में उन्हें शामिल करेंगे। अच्छा, हमारे बीच में यश जी है क्या? यश भैया,
यश भैया, अगर आप कुछ शेयर करें, कोई प्रसंग या कुछ भी थोड़ी देर बाबा से थोड़ी रिलेटेड। थोड़ी देर का समय दे दीजिए, अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रसंग शेयर करूंगा। भोले बाबा की जय। जी, भोले बाबा की जय। 15 मिनट बाद आता हूँ। जी जी जी। कुसुम आंटी, कुसुम आंटी एक भजन शेयर करेंगी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं एक ज्वाला जी का भजन बोलती हूँ, कल से नवरात्रि है ना। जी। तूने पानी में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तूने पानी में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तेरी जय हो ज्वाला माई। तूने पानी में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तूने राजा दक्ष घर जन्म लिया, तूने राजा दक्ष घर जन्म लिया। शिव शंकर के संग ब्याह किया, शिव शंकर के संग ब्याह किया। तू तो पार्वती कहलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तू तो पार्वती कहलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तेरे पिता ने यज्ञ कराया था, तेरे पिता ने यज्ञ कराया था, पर तुमको नहीं बुलाया था, पर तुमको नहीं बुलाया था। तू तो बिना बुलाए चली आई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तू तो बिना बुलाए चली आई, तेरी जय हो ज्वाला माई। सब देवों का सम्मान हुआ, सब देवों का सम्मान हुआ। शिव शंकर का अपमान हुआ, शिव शंकर का अपमान हुआ। तू तो हवन कुंड में समाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तू तो हवन कुंड में समाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तूने पानी में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। शिव शंकर का जब क्रोध बढ़ा, शिव शंकर का जब क्रोध बढ़ा, तू तो कंधे ऊपर उठाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तू तो कंधे ऊपर उठाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। मैया जहाँ जहाँ तेरे अंग गिरे, मैया जहाँ जहाँ
तेरे अंग गिरे मैया वहाँ वहाँ, तेरे मंदिर बने मैया वहाँ वहाँ, तेरे मंदिर बने। तू तो शक्ति पीठ कहलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तू तो शक्ति पीठ कहलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तूने पानी में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई, तेरी जय हो ज्वाला माई। तूने पानी में जोत जलाई, तेरी जय हो ज्वाला माई। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, हड़िया खंडेश्वरी मात की जय, हड़िया खंडी भगवान की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन आंटी। अच्छा, अब आगे कोई भी भक्त क्या अपने आप से कुछ भी शेयर करना चाहेंगे? कोई भजन, कोई अनुभव या फिर बाबा से रिलेटेड कोई भी प्रसंग? अच्छा, हमारे बीच में राजेंद्र अंकल है क्या? हाँ जी, भोले बाबा की जी, जय। भोले बाबा की जय अंकल। आप थोड़ा अंकल सा हम सब, जी जी मैं मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था। आप अभी कोई जब तक और कुछ सुनना चाहे तो मैं थोड़ा चीज देख ही रहा था पुस्तक में। एक आध नंबर के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत जो भी बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कुछ जी अनुमति दे तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। जी भैया जरूर। मैं ऐसे ही पढ़ जी रहा था मनीष तो भैया। रुद्राक्ष के महात्म्य के बारे में एक दो छोटी सी कुछ कथाएं थी, तो वो कथा मैं बताना चाहूंगा जो देवी भागवत में लिखी हुई है। उससे ही आप संक्षेप में ही बताऊंगा, उससे ही आप थोड़ा समझ जाएंगे रुद्राक्ष के महत्व के बारे में। इसमें भगवान महादेव और स्कंद की बात हो रही है, ठीक है। तो महादेव भगवान जो है वो स्कंद जी को बता रहे हैं एक कथा। जैसा लिखा हुआ है मैं पढ़ के ही बताता हूँ। महादेव कहते हैं, अब इस स्कंद जी से अब इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन उत्तम आख्यान का वर्णन करूंगा। ऐसा सुना जाता है, कौशल देश में गिरिनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह महाधनी, धर्मात्मा, वेद वेदांग में पारंगत, यज्ञ परायण का दीक्षा युक्त था। उसका गुणनिधि नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो युवा, मनोहर आकृति वाला तथा कामदेव के समान सुंदर था। उसने अपने रूप तथा मदव्यक्त यौवन से सुदीक्षित नाम, और उसने गुरु को विष भी दे दिया। उसने गुरु को विष दे दिया और निर्भय होकर के चला गया। फिर उसने अपने माता पिता को भी विष देकर के मार डाला। तत्पश्चात अनेक प्रकार से भोग विलासों के संपूर्ण धन के व्यय हो जाने पर उस दुष्ट ने ब्राह्मणों के घर में चोरी करना आरंभ कर दिया। सुरापान से निरंतर मदोमत रहने के कारण वह जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तथा सभी लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब वह वन में विचरण करने लगा। उस मुक्तावली को साथ में लेकर वह घने जंगल में चला गया। वहां मार्ग में स्थित होकर उसने आने जाने वाले अनेक ब्राह्मणों को धन से लोभ से मार डाला। उसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वह नीच प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे लेने हजारों यमदूत आए। उस समय शिव के गण शिवलोक से वहां आ पहुंचे और फिर हे गिरिजानंदन, उन दोनों यमदूतों और शिवदूतों में विवाद होने लगा। तब यमदूतों ने कहा, हे शंभू के सेवकों, आप लोग बताएं इसने कौन सा पुण्य किया है जो आप लोग उसे शिवलोक ले जाना चाहते हैं। इस पर शिवदूत कहने लगे, जिस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई है उस भूमि से 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष विद्यमान है। हे यमदूतों, उसे रुद्राक्ष के प्रभाव से हम इसे शिव जी के पास ले जाएंगे। और एक कथा और है इसमें। एक
गर्दभ था, गधा। वो क्या था, विंध्याचल के वहां पर कीकट प्रदेश में वो रुद्राक्ष के वहां वृक्ष लगे हुए थे, उसके वहां बोझा ढोता था वो। तो आमतौर पे बोझा जो रहता था वो रुद्राक्ष का ही रहता था। तो वो रुद्राक्ष को लाता ले जाता रहता था वो गधा। एक बार क्या हो गया, उसके मालिक ने उस पर ज्यादा बोझ डाल दिया, तो वो ज्यादा बोझ ले नहीं जा सका और वो गिर गया और उसके प्राण उड़ गए। वो गधा शिवलोक चला गया। ये भगवान महादेव का कहना है, वो स्कंद को बता रहे हैं। तीसरी बात ये भी इसमें लिखी है, अगर किसी कुत्ते के गले में रुद्राक्ष की माला चली जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। और जो रुद्राक्ष का वृक्ष होता है, उससे जो बहने वाली हवा जो आती है, उस हवा से जो घास होती है ना, घास, वो तक शिवलोक में चली जाती है। आम आदमी की तो बात ही क्या है। ये इसमें कुछ रुद्राक्ष के महत्व के बारे में मैंने संक्षेप में कुछ आपको जो कथाएं हैं वो बताई। भोले बाबा की जय। मैं कुछ बोल सकती हूँ? आज अभी मेरे साथ एक हुआ। मैं सुबह से आज मेरे बहुत जोर से बैक पेन हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मीटिंग यहाँ सत्संग अटेंड भी कर सकूंगी कि नहीं, ऐसे मुझे लग रहा था। बैठ नहीं पा रही थी, रो रही थी। लेकिन जब मैं सत्संग ज्वाइन की, धीरे धीरे वो बैक पेन पूरा कम हो गया। अभी मैं ठीक हूँ फुल। बाबा जी का ये भी पढ़ सकी हूँ, बानी भी पढ़ सकी हूँ। मैं बैक पेन ठीक हो गया। इतना बैक पेन था कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे इतना मुझे रोना आ रहा था, लेकिन अभी ठीक हो गया। जैसे मैं सत्संग में बैठी ये करे, अभी धीरे धीरे ठीक हो गया पूरा। अब मैं स्वस्थ हूँ। अभी हुआ मेरे साथ, सुबह से हो रहा था। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बाबा हमारे साथ ही होते हैं। हम कष्ट में होते हैं तो बाबा भी हमारे साथ हमारे जैसे ही कष्ट में होते हैं, और वो हमें समझते होते हैं। अगर हम ओम नमः शिवाय उस समय जप करें तो हमें काफ़ी रिलीफ रहता है। अच्छा, जब तक यश भैया और राजेंद्र अंकल तैयार रहते हैं, तब तक एक हम शिव के रूप को एक्सप्लेन करने वाला निर्वाण अष्टकम है, इसको पढ़ेंगे। और संस्कृत में है, लेकिन अगर धीरे से इसका उच्चारण हो तो यह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आता है। निर्वाण अष्टकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये जो सबसे लास्ट वाला श्लोक है, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट है, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ।
भोले बाबा की जय। राजेंद्र अंकल या यश भैया, आप दोनों में से जो भी। मैं तभी हेलो जी जी जी, भोले बाबा ललिता की जी, जय। भोले बाबा जी की जय। जी, मैं एक भजन बोल लेती हूँ तब तक, अगर आप अनुमति दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, भोले बाबा की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागयो, राकवि दुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति करी वृंदावन, ऊंची प्रेम सगाई, राजसुरे युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसुरे युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीति करी वृंदावन, गोपियन संग रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भोले बाबा की जय। थैंक यू। भोले बाबा की जय। शेयर करना चाहें? जी जी। हेलो, भोले बाबा की जय। ये देखिए, कल से 9 दिन के लिए नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन 9 दिनों में देवी की किसी भी प्रकार से उपासना करना, पूजा करना, उनका नाम लेना सबसे ज्यादा फलदायी होता है, महत्वपूर्ण होता है, आनंददायक होता है। ये सभी लोग जानते होंगे। और बाबा हेड़ा खान से संबंधित सभी भक्त लोग माँ हेड़ा खंडेश्वरी देवी के बारे में भी जानते ही हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि 9 दिन में हेड़ा खंडेश्वरी देवी का पाठ सभी लोगों को प्रयास करके अवश्य करना चाहिए। और सबसे और भी एक अच्छी बात यह है कि 9 दिन के नवरात्र में एक पाठ यदि रोज किया जाएगा तो 9 दिन में 9 पाठ होते हैं। लेकिन ये जो हमको ज्ञात है या हमारी समझ में आया है कि हमको एक पाठ एक्स्ट्रा करना चाहिए, यानी 10वां। इन्हीं 9 दिनों में किसी भी दिन 2 पाठ कर सकते हैं,
और वो एक प्रकार से शांति पाठ कहलाता है। 9 दिन के देवी का जो भी हम साधन करते हैं उसका जो 10वें पाठ में शांति पाठ के रूप में वही पाठ किया जाता है, किया जाना चाहिए। हेड़ा खंडेश्वरी देवी कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये कम से कम बाबा के भक्तों के लिए तो नई बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारे आचार्य स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी द्वारा लिखित देवी, जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती है, 700 सप्तशती देवी के नामों से इसमें स्तवन है, उसी प्रकार ये हेड़ाखंडी सप्तशती भी देवी के ही 700 नामों से इसको किया गया है। और जो शास्त्री जी पर जब महेंद्र महाराज ने कृपा की थी और उनको आदेश किया था कि ये लिखना शुरू करो, तो शास्त्री जी ने महेंद्र महाराज की कृपा से ये हेड़ाखंडी सप्तशती का निर्माण किया था। और जब वो इसको लेकर के वृंदावन में महेंद्र महाराज के पास पहुंचे थे, तो महेंद्र महाराज ने इसको देख कर के और जब अत्यंत हर्षित हुए थे और उस पांडुलिपि को, मतलब जो शास्त्री जी ने लिखा था, उसको सिर पर रखकर वृंदावन आश्रम में प्रसन्न मुद्रा में नाचते हुए अपने परम गुरु श्री महेंद्र महाराज ने ही ये शब्द कहे थे कि शास्त्री जी, मैं तो कौआ हूं, जब तुम्हारे जीवन में हंस का प्रवेश होगा या हंस पधारेगा, तब उनको ये कृति भेंट करना मैं इसके लायक नहीं हूं। और उसके बाद जब 1970 में बाबा श्री 1008 श्री हेड़ा खान वाले बाबा प्रकट होकर के प्रथम बार हेड़ा खान से वृंदावन पधारे, तब बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने आए थे। उनमें बॉम्बे के महेंद्र महाराज के अच्छे भक्त स्वर्गीय श्री मनोहर लाल बोरा जी, ज्यादातर लोगों ने जो भी अपना हेड़ाखंडी साहित्य है उसके पब्लिशर का नाम बोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड बॉम्बे, वो उसी के मालिक थे और ज्यादातर साहित्य वहीं पर छपा था शुरू में। तो वो दर्शन करने आए थे बाबा के, तो उन्होंने अचानक शास्त्री जी को देख कर के शास्त्री जी से ये प्रश्न किया कि शास्त्री जी, कल रात को मुझे स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर गौर वर्ण स्त्री, जिसके केश खुले हुए थे और पीछे की तरफ बंधे थे, उसके दर्शन हुए। बड़ी दिव्य अनुभूति उनको देख करके हो रही थी, जैसे कोई साक्षात मतलब देवी हो। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हेड़ाखंडेश्वरी हूं। उन्होंने कहा कि आपका निवास स्थान कहाँ है? तो उन्होंने कहा तू मुझे ढूंढ ले, और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गई। तब मैं सोचता रहा कि ये कौन है जो मुझे दर्शन देके चली गई और निवास स्थान नहीं बता पाई या नहीं बता गई मुझे।
तब उन्होंने कहा शास्त्री जी क्या आप इनके हेड़ा खंडेश्वरी देवी के विषय में कुछ जानते हो तो कृपया बताइए। तब शास्त्री जी ने कहा तुरंत वो पांडुलिपि जो उनके पास थी, मतलब ओरिजिनल लिखी हुई पुस्तक, वो उनको दिखाई कि ये रही, ये ही है देवी हेड़ा खंडेश्वरी, इसी में है सब कुछ। तो इस प्रकार से सबके सन्मुख एक तरह से पहली बार बाबा के प्रकट होते ही मां हेड़ा खंडेश्वरी का भी प्राकट्य हम सब लोगों के सामने या भक्तों के सामने या बाबा के अनुयायियों के सामने आया। और उसके बाद वो पुस्तक छपी और लोगों ने अलग अलग उसका पाठ भी करना शुरू किया, जिसको बाबा ने जैसी आज्ञा की थी। लेकिन उस पे पाठ में हिंदी और संस्कृत दोनों में ही दिया हुआ है। और उसमें जो सबसे पहले बाबा ने स्वयं शास्त्री जी के द्वारा अपना सबसे पहले आशीर्वाद लिखवाया है, और उस आशीर्वाद सभी पुस्तकों में छपा हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो वही लिखा है ना, ओम नमः शिवाय सर्व सिद्धि समलंकृत परात्परतम ब्रह्म आशुतोष अवडरदानी योग योगेश्वर ज्ञानी हृदयाब्जंग श्री मध्य योगाचार श्री 1008 श्री काशी विश्वनाथ श्री कैलाश गुहा बिहारी महामुनीन्द्र श्री भगवान हेड़ा खंड बिहारी देव का मंगलमय शुभ आशीर्वाद। अब उसमें जो शुरुआत की है वो देखिए, श्री महामाया परात्परा महाशक्ति खंडेश्वरी देवी संपूर्ण महाविद्याओं का समन्वित रूप तथा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का दिव्यतम दया शक्ति रूप है। और उस जगदीश्वरी के पाद पद्म की आराधना ही मानव जीवन की परम सिद्धि है। उसकी प्राप्ति के लिए मानव जीवन के लिए सप्तशती का निर्माण आशीर्वाद और वरदान स्वरूप है। ये स्वयं अपने महाराज जी ने बाबा हेड़ा खान ने लिखवाया है। ये मां हेड़ा खंडेश्वरी के बारे में, जिसका प्रत्येक अक्षर एक एक अक्षर महामंत्र है। इसके विधिवत पाठ अनुष्ठान से भीषण रोग शोक संताप आदि व्याधि तुरंत शांत हो जाते हैं और साधकों को अभीष्ट दिव्य सिद्धियां संपत्ति सुख सांसारिक वैभव के साथ साथ आध्यात्मिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। और ये देखिए बाबा ने जो अगली लाइन लिखवाई है, ये महामंत्र मैं दिव्य स्तोत्र मेरी आंतरिक प्रेरणा से लिखा गया, मेरे हृदय में विराजमान मेरी ही दिव्य शक्ति का स्तवन है। मतलब ये बाबा ने स्वयं श्रीमुख से ये बताया है कि मेरे हृदय में विराजमान मेरी जो दिव्य शक्ति है उसका स्तवन है ये हेड़ा खंडेश्वरी सप्तशती। और इसका काय के लिए विश्व कल्याण हेतु श्री भगवती की पूजा विधि के साथ इसको प्रकाशित किया जा रहा है। हिंदी में अथवा संस्कृत में पाठ करने का समान फल होगा। ये हिंदी
जानने वालों के लिए या जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, जानते हैं, उनके लिए भी ये बाबा का और एक आशीर्वाद है। और ये लिखा ही है कि मंगलमय स्तोत्र के द्वारा भगवती की आराधना करके सब प्रकार के सुख, मंगलमय ऐश्वर्य और शाश्वत शांति प्राप्त कर अपने आप को सुखी कर आनंद प्राप्त करो। यही मेरा शुभ आदेश और मंगलमय आशीर्वाद है। और पहली बार हमने तो पहली बार ही देखा था कि इसमें बाबा ने स्वयं अपने हाथ से, जिसे कहते हैं ना कि आजकल की भाषा में हस्ताक्षर, सिग्नेचर, बाबा हेड़ा खान स्वयं लिखा है। इससे पहले इसके बाद में भी कहीं भी हमारी जानकारी में नहीं है, हो सकता है सत्य और कहीं हो, लेकिन बाबा ने जब भी कभी लिखा है सिग्नेचर की बजाय ओम नमः शिवाय ही लिखा है। लेकिन इसमें पहली बार लिखा है बाबा हेड़ा खान, और नीचे शास्त्री जी ने जो लिखा है कि ये जो भी ऊपर लिखा है ये सब श्री महाप्रभु जी के आदेशानुसार ही लिखा गया है। यानी जो बाबा ने कहा वो ही लिखा है शास्त्री जी ने। मतलब बाबा ने स्वयं अपने विचार, अपनी कृपा, अपनी दया शास्त्री जी के द्वारा इस आशीर्वाद में लिखवाई है। तो इसका सबसे बढ़िया तो हम लोगों के लिए, पाठ करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज ये है, इसमें जो पहले लिखा है कि इसमें जो देवता है प्रमुख ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी से सभी लोग इस बात को जानते हैं कि माता महाकाली, महासरस्वती और माता महालक्ष्मी, ये तीन देवियों के स्वरूप जी प्रमुख माने गए हैं। लेकिन इस हेड़ाखंडी सप्तशती में या मां हेड़ाखंडी में बाबा ने लिखवाया है स्वयं, कोई संशय की बात नहीं है कि तीनों देवियों का सम्मिलित स्वरूप, यानी 1+1+1 3 देवी, मतलब 3 देवियों का जो मिला जुला, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो जो स्वरूप होगा, उस ना केवल उस स्वरूप बल्कि उस स्वरूप का भी दिव्यतम स्वरूप, केवल दिव्यतम स्वरूप जो दिव्य है। और सबसे बड़ी बात है दया शक्ति है उसमें। जितना देवी के उसमें सभी प्रकार के रूप होते हैं, और ज्यादातर जो हम लोग सब पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि देवी ने श्रृंगार ज्यादा किए हैं। माता काली के रूप में, माता भगवती के, दुर्गा के, राक्षसों के संहार का ही उनका ज्यादा वर्णन है। लेकिन इसमें जो है जिस प्रकार ये लिखा गया है अपना दिव्य कथामृत में बाबा के लिए कि यह प्राकट्य मधुरतम होई, युद्ध संहार शत्रु नहीं कोई, कि इस स्वरूप में भगवान का जो प्राकट्य होगा इसमें कोई उनका शत्रु नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई संहार नहीं होगा, केवल प्रेम 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 और दया की वर्षा होगी। इसी प्रकार हेड़ाखंडेश्वरी देवी भी ये तीनों देवियों के सम्मिलित दया शक्ति स्वरूप का चित्रण है। तो इसलिए सभी को, जिस प्रकार आदमी कहीं भी कुछ भी डरता हो, संकोच करता हो, अपनी बात नहीं कह पाता हो, लेकिन जब भी मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी मां से तो जरूर खुल के अपनी बात कह सकता है, बता सकता है। इसलिए
हम सबको भी अपनी माँ के स्वरूप इनमें देखते हुए इनका स्तवन करना चाहिए, क्योंकि ये माँ का जैसा ही वात्सल्य हम सबको प्रदान कर रही हैं, करेंगी। इसलिए इन सब का सम्मिलित रूप माँ हेड़ा खंडेश्वरी का पाठ करना नितांत ही आनंददायक होता है। ये बाबा के द्वारा भी बताया गया है, और जो पाठ कर रहे हैं बरसों से लोग, उन सब का भी अनुभव यही कहता है। और हम भी 1983 में पहली बार जब 8 अगस्त को पाठ किया था, जब से बाबा की आज्ञा से ही शुरू किया था, और जब से लगातार बहुत दिन तक करते रहे। फिर बाद में कभी हो पाया, नहीं हो पाया, ये भी जीवन का सत्य है। लेकिन हमारा केवल मतलब यही है कि इसका पाठ सब लोगों को अवश्य करना चाहिए, और ये निश्चय ही जबरदस्त फलदायक होता है, आनंददायक होता है। और कम से कम नवरात्रि में 9 दिन में जिससे जितना बने इसका पाठ करना ही चाहिए। ये सबको, हमारा विश्वास है कि सबको कहीं ना कहीं अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार फलदायक होगा। और 10वां पाठ शांति पाठ के नाम पर भी कोशिश करके सबको करना चाहिए। बोले बाबा की जय। और इसमें जो ना जितने अलग अलग जैसे चैप्टर्स होते हैं किसी पुस्तक में, जो आखिरी में है वो सुनत विनय माँ सिंह सवारी, सुनत विनय माँ सिंह सवारी, श्री जगदम्बा स्वयं पधारी, बोली देवी हृदय मुस्कानी, उमा अंबिका सब गुण खानी, मैं प्रसन्न सुरवर योगीशा, सुनऊ सिद्ध गण मोर संदेशा। मतलब माँ स्तुति सुन के अलग अलग देवताओं की, उपजाति देवों की, जितने भी लोगों ने उनकी स्तुति इसमें शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है, सबकी स्तुति सुनकर माँ, देवी माँ स्वयं साक्षात पधार गई दर्शन देने। ये इसका आखिरी वो है। तो हमको उसी मन से अगर हम पाठ करेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते जब हम वो देवी का आशीर्वाद करेंगे तो हमको खुद को भी, मैं समझता हूँ, मेरा विश्वास है कि उतना ही आनंद आएगा कि माँ साक्षात प्रकट हो गई हैं और हमको वरदान दे रही हैं, हमको दर्शन दे रही हैं, हम पर कृपा कर रही हैं। जो आखिर में है इसमें लिखा है ना, जो मैंने अभी बताया था कि सुनत विनय सिंह तुम्हारी, श्री जगदम्बा बोली देवी हृदय मुस्कानी, उमा अंबिका सब गुण खानी। अब देवी ने आशीर्वाद स्वयं, मतलब मुख में मतलब मुखारबिंद हो गई, बोलने लगी, वाचाल हो गई। और वाचाल जब होगी ना, जब नर रूप में या साक्षात किसी भी स्वरूप में दर्शन देंगी। तो ये सबको इस विश्वास से पाठ करना चाहिए। तो जैसे उन लोगों की स्थिति का जाने से, करने से देवी माँ ने उनको सबको साक्षात्कार अपना करवा दिया, तो हम लोग भी बाबा हेड़ा खान की कृपा से, माता हेड़ा खंडेश्वरी की कृपा से यदि इसका पाठ मन लगाकर करेंगे तो हमारे सन्मुख भी माता हेड़ा खंडेश्वरी स्वयं साक्षात हम सब पर दया करेंगी, करेंगी, करेंगी। ये जिस प्रकार इसमें बाद की कुछ लाइनों में पूरा आशीर्वाद ही लिखा है, मैं प्रसन्न सरोवर योगीशा, सुनऊ सिद्धगण मोर संदेशा, सकल सिद्ध सुख संपत दानी, मन वांछित फल प्रदा भवानी। कि जो आपके मन में आपकी इच्छा है, देवी कह रही है कि मैं तुम्हें वो सब फल दूंगी। हो प्रसन्न सब संपत्ति साजी, मैं प्रसन्न हो रही हूं, तुमरे सन्मुख स्वयं विराजी,
और प्रसन्न होकर के तुम सब लोगों के सन्मुख स्वयं पधार गई हूं, आ गई हूं, और पूरा मन अभिलाष तुम्हारी मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो, ऐसा मैं तुम सबको वरदान देती हूं। तो सभी भाई बहनों, गुरु भक्तों, इस विश्वास के साथ मेरे आशा करता हूं कि माता हेड़ा खंडेश्वरी का 9 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पाठ करेंगे और बाबा की, देवी की कृपा प्राप्त करेंगे। और यदि हम सबके सब आनंदित होंगे तो उस आनंद को हम, जो बाबा स्वयं कहते थे कि मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत मुट्ठी भर लोगों से विश्व में क्रांति कर दूंगा, मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये उसका साक्षात वो है कि थोड़े से लोगों को जब बाबा अपनी कृपा दे रहे हैं तो हमारा सबका यही धर्म होगा कि जो हम पे कृपा हुई है, जो हमने आनंद प्राप्त किया है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को सुनाएं, बताएं, और उसका, ताकि वो लोग भी आनंद ले सके और आगे जैसे हम उनको दे रहे हैं उतने ही लोगों को वो आगे आनंद देकर ये बात बता सके विश्वास पूर्वक। ये बाबा का काम है, बाबा का कहा हुआ है कि तुम लोगों को ये करना है। बोले बाबा की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मैया की जय। भोले बाबा की जय, हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। जय। अंकल, जब भोले बाबा के साथ में कोई भी प्रसंग या अनुभव या कुछ भी बात जब शेयर करते हैं तो जितना वो शेयर करते हुए आनंदित होते हैं, बिल्कुल उतना ही आनंद हम सबको मिलता है और लगता है कि बस थोड़ी सी और बात सुनने को मिले, थोड़े और अनुभव या प्रसंग हमें जानने को मिले। लेकिन हम सबको थोड़ा सा टाइम भी देखना है और कल मंडे है, तो इसलिए अब हम समापन की ओर जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जप सभी लोग साथ में अपने अपने मन में करेंगे और उसके बाद शांति पाठ के लिए मनीष भैया आप आगे आना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर जय विश्वनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ। जय गौरी शंकर जय विश्वनाथ, जय पार्वती पति भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। मनीष भैया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोले बाबू। बोलो श्री हेड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले
बाबा की जय जय बोली मैया मैया की जय पार्वती विश्वनाथ श्री महाप्रभु जी की जय बजरंग बली की जय आशीश्वरी श्री बाल भैरव की जय सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का होती नर्मदे ओम नमो जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम